अस्सलामुअलैकुम, ईद कुर्बा, इसार के रंग स्पेशल ट्रांसमिशन न्यू न्यूज की मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज और मैं हूं जी हसीब खान। और ईद का दूसरा दिन है और बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने पहले दिन कुर्बानी नहीं की होगी, आज वो कुर्बानी कर चुके होंगे और मजे मजे के पकवान बना भी रहे होंगे और कुछ खा भी रहे होंगे। कैसा रहा आपका पहला दिन ईद का? अच्छा, हमारी ऑडियंस के साथ तो कल गुजरा ही बड़ा जबरदस्त रहा और आज का दिन भी पूरी उम्मीद है कि बड़ा जबरदस्त रहेगा। इसके अलावा घर में कितने खाने शाने खाए? रात को कुछ दावतें वगैरह? नहीं, दावतें वगैरह तो नहीं। आपको पता सोशल डिस्टेंसिंग वाला माहौल चल रहा है, तो वो ये है कि सिर्फ वीडियो कॉल्स पे ही बताते रहे कि ये बना रहे, ये बना रहे और ये बना रहे, ये कुछ ही होता रहा है। लेकिन आज सुबह अच्छा था, इट वाज गुड, अच्छा सा नाश्ता वगैरह करके आए। किचन हमारा तैयार है, आज भी बनेंगे पकवान मजे मजे के। वेरी नाइस जी, बिल्कुल खाएंगे ये, वो जरूरी में लग रहा है कि कुछ अच्छा ही बनना होगा। क्यों? मैं ठीक है जी, मुबारक और खैर मुबारक। कुर्बानी हो गई थी वैसे कल ही, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ आज भी आते हुए देख रहे थे कि जी चल रहा है सिलसिला। और बड़ी ईद हो, ईद तो जी सेलिब्रेशन है, छोटी हो बड़ी हो खाने के बगैर, लेकिन मुझे लगता है बड़ी ईद पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है खाने पीने की तरफ। मीठी हो जाती है छोटी ईद, तो बड़ी ईद जरा नमकीन हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, आज खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं होगा? इतने प्यारे प्यारे गेस्ट आ रहे हैं हमारे जी। और टिक्का बना रही हूँ आज मैं, बीफ टिक्का बन रहा है, साथ में जी सीख कबाब हैं, बिरयानी बन रही है, मेरी मनपसंद बिरयानी। हुमा तैयारी आप पकड़े, मेहमानों का तारुफ कराते हैं जी, उनको बुलाते हैं। तो हसीब बॉयज की एंट्री आप जी, सबसे पहले बॉयज की एंट्री मैं कराऊंगा जी। मैं अपने आप को, क्योंकि हम उस लाइफ के उस हिस्से में आ गए कि जहाँ पे कोई हमें बॉय कहता नहीं है, इसलिए आप जितने भी हमारे कहते हैं उन सबको बॉयज कहते हैं। एक तो वाकई ही जो बॉय हैं और माशाल्लाह उन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत नाम किया, जब भी उनसे मुलाकात होती है तो एक मुस्कुराहट, एक शरारती सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। तो आज देखते हैं कि हम ईद पे कि वो हमारे किस तरह हमारे साथ अपनी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। बब्रिक शाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वेलकम, ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। कैसे हैं सोशल आप? डिस्टेंसिंग बिल्कुल सोशल जी बिल्कुल, ऐसे ये नहीं, बस सिर्फ ऐसे ईद मुबारक। प्लीज बैठिए जी, तशरीफ रखिएगा। हमारी आज की जो दूसरी मेहमान है उनको दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं। और इन्होंने जनाब जो भी काम किया है, इन्होंने बाकमाल किया है। जब ये रैंप पर गई हैं तो इनके मद्दाह जो है वो इनको देखते रह गए हैं। इन्होंने जब एक्टिंग की है तब भी इनके फैंस जो हैं वो इनसे और इनकी मोहब्बत में इजाफा हुआ है। तो आज हमने दावत दी है, कोई और नहीं, नेटी जिनको आप भी, हम तमाम लोग मोहब्बत करते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक है आप। अच्छा, जैसे बब्रिक ने मुलाकात की, मैं भी कर लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये अच्छा लगता है, इसमें कोई कुछ कहेगा भी नहीं, वो सेंसर भी नहीं होता ना, ये चीजें ज्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो जी, हमारे पास जहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास एक्टर्स भी आ गए, हमारे पास मॉडल्स भी आ गए। उसके बाद एक ऐसी शख्सियत के जिनका मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, सारी दुनिया तो उनकी मद्दाह ही है ही है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें, लॉलीवुड की बात करें या दुनिया में कहीं भी म्यूजिक की बात करें, तो इनका कोई सानी नहीं है। और अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड उनको कहते हैं कि जब इनके साथ बैठते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उस्ताद रफ़ाक़त अली खान साहब, भरपूर तालियों में जरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर। ईद मुबारक सर। आपने लड़कों का जिक्र किया है तो कुछ बुजुर्ग लड़के भी होते हैं। सर हम इसीलिए लड़के आप बिल्कुल पहली बात बुजुर्ग नहीं हैं। और दूसरी बात, इट्स एन ऑनर टू बी विद यू इन दिस। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए इट्स सर। ऑनर टू मीट यू। थैंक यू। हमारी आज की आखिरी मेहमान यंग जनरेशन को जनाब ये रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग। सोशल मीडिया का हसीब दौर है, तो सोशल मीडिया पर ये छाई हुई हैं। इतनी कम उम्र में इतने सारे फॉलोअर्स इन्होंने बना लिए हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में जनाब कवल आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? Looking gorgeous. थैंक यू सो मच। आप लोग भी दोनों बहुत प्यारे। थैंक यू वेरी मच जी, प्लीज बैठिए। हाँ जी, तो आगाज कहाँ से जी, करें? आगाज बब्रिक के साथ से स्टार्ट करेंगे। तो कैसी रही जी, पहला दिन कैसा था और आज दूसरे दिन का स्टार्ट, आगाज कैसा हुआ? गाय की कुर्बानी करते हैं, ठीक, उसको नीचे गिराना। ज़ेबा खुद करते हैं यार वैसे वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। मतलब बहुत से लोग जो कसाई सिर्फ और सिर्फ बड़ी ईद पे ही बनते हैं, वो उनसे नहीं गिराया जा सकता। अब मैंने तो खैर रस्सियां बांध के खेल छूट के गिरा लेता हूँ, मगर आम आदमी का गिराना जरा मुश्किल होता है। और वो जो आते हैं बाकी कसाई कटाई करने के लिए और सफाई करने के लिए, वो 5-6 की तादाद में होते हैं। वो गाय को चिमड़ जाते हैं, वो गले से और अक्सर वो गाय, हमने वीडियोस देखी है न्यूज़ में, जब वो बिफर जाती है। ऐसे भी बड़े वाक़े आते थे। कभी
ऐसा हुआ आपके साथ कहीं बिखर गया हो जानवर? ऐसा नहीं हुआ, मगर ये है कि वो इतना उसको खोल फाड़ देते हैं कि बंदा कहता है यार ये गाय भी अभी सोफा बन गया। वो सोफा, मैं तो खैर सफाई कर रहा हूँ तो मैंने मशीन अपनी स्टार्ट की होती है सफाई वाली, सही। और जहाँ जहाँ खून जा रहा था उसी वक्त मेरी माँ मुझे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा माँ जी इससे ये भी इससे हिस्सा है जरा सी कुर्बानी मदद। का। अच्छा, ये इन्होंने इतनी जो है खूबसूरत बात छेड़ दी है कि Yes. जहाँ पर हम ईद के जानवर, हमारा फर्ज है, हमारा ये दीनी फरीजा है, वो जानवर को खरीदना, हसीब उसकी बिल्कुल। देखभाल करना, और कितना प्यार हम कर रहे होते हैं, फिर कुर्बानी करना, फिर गोश्त की तकसीम करना। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर आलाइशें और ये सारा ये बिल्कुल मामला है। आता है, तब हम ये अपनी जिम्मेदारी, अपना हम फर्ज भूल जाते हैं। तो एक मैसेज इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ऑडियंस को लाजमी दें कि आलाइशें और आपका जो घर के आसपास का हिस्सा है उसको भी साफ करना आप ही का फर्ज जी है। बिल्कुल, मैं तो आपका घर जो है इतना नीट एंड क्लीन बिल्कुल, किया, हाँ। इतना नीट एंड क्लीन कि नेक्स्ट डे जब मेहमान आ रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि आपने कुर्बानी कहाँ की है? मैं कहा यही की यही की है। है। कहते कुछ भी नहीं ये है, भी बहुत कुछ जरूरी भी है। नहीं है। Very good. Everything राइट is नबिया, cleaned ये up. बहुत जरूरी है कि आप उसको साफ सफा करके, और ये नहीं कि आपने अपने घर को साफ कर लिया लेकिन बाहर गंद बाहर फेंक कर दिया। देखिए ना, जब हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वेकेशन करते हैं, तो गोरों के साथ लाइन में भी खड़े हो जाते हैं, गोरों की तरह टिश्यू हो, च्युइंगम हो, मुंह से हमारे निकाल अंदर के भी गोरा trash can निकल आता है में भी बाहर, फेंकते हैं। हाँ, हमारे अंदर गोरा Etiquette से, जो ही etiquette वापस आते हैं हमारी बिल्कुल इमिग्रेशन वैसे में हो आओ जाते हैं। तो एक धक्का यहाँ से पड़ता ओहो। है, एक्सक्यूज मी, एक धक्का यहाँ से पड़ता है, मतलब हम बिल्कुल कितने लेकिन खुशनसीब आप होते ये हैं लोग नेटी, वो हमें कितने intentionally- खुशनसीब होते हैं जो तुम्हें धक्का मार रहे हैं। इंटेंशनली होता होगा आपके साथ। काश मैं भी वहाँ होता। मुझे हमेशा, मतलब इतने सालों से कभी भी ये नहीं हुआ कि मेरा कोई जो एक रिएक्शन है वो डिफरेंट हो। मैं इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ यस कि वो ये क्यों करते हैं? जैसे टर्मिनल चेंज हुआ, Terminal change, yes. एटिकेट चेंज हो गया। अब्रॉड हम सेकंड क्लास सिटीजन, जी। हमारा पूरा नाम नहीं पता किसी को। यहाँ हमारा आधा नाम भी पता है, पेट नेम भी पता है, इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है। आप लोग भी हमें बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सारी दुनिया में जानती है। लेकिन अपने उसी मुल्क को ट्रैश करना, अब ये भी बात, सो ये वाली बात कि घर के अंदर के अलावा भी आप देखें कि घर के बाहर भी आपकी सफाई। अच्छा, Right, जिस right, तरह right. बब्रिक ने बताया कि जिस तरह मर्द हजरात सुबह सुबह जाते हैं, जानवर को काबू करते हैं, फिर ज़िबा करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, और फिर बात, तो खवातीन खिड़कियों और दरवाजों में खड़ी हुई आ कर रही होती है कि हाय अल्लाह, कुर्बानी हो गई, अरे जरा प्यार से, मोहब्बत से। तो आपके बच्चे जो है ना, साथ बच्चे वो जब गाय आ जाती है तो उसके अटैच हो जाते हैं, फिर जब कुर्बानी होती है तो रो रहे होते हैं। अब मैंने कहा कुर्बानी की हो गया। यानी वो अटैचमेंट बिल्कुल साथ होती है। और बारी बारी बिल्कुल सब लोगों ने यही बात की है कि अपने घर तो साफ रखें, लेकिन अपने घर के साथ साथ वो जो पूरा का पूरा जो आपका मोहल्ला है वो साफ होना चाहिए, और इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान साफ होगा। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। रफाक भाई, जब भी कभी हम ईद की बात करते हैं तो खानों की बड़ा माहौल बनता है, तो कौन सी सबसे अच्छी डिश आपको लगती है सर, जो बकर ईद के ऊपर आप सबसे फेवरेट समझते हो और आप फरमाइश से बनाते कि यार ये तो बननी चाहिए? जो मिल जाए। यार, ये तो यार सादगी आपसे में बड़ी, भी। ये तो सादगी वाली बात है, लेकिन सबर और शुक्र। सबर का गोश्त मीठा होता है। फरमाइश होती है सबर घर का में। गोश्त नमकीन होता है। फरमाइश नहीं होती ये बना दो, ये कर अब दो। आई गो फॉर ग्रिल्ड साइड, वो ज्यादा अच्छी लगती Barbecue है। type। अब बारबेक्यू टाइप, अगर कोई आप जैसे बहुत सारा घी डाल रहे हैं, चीजें डाल रहे हैं, तो जरा आजकल हम बहुत ज्यादा उसके हाइजीन चीज हाँ जी, बिल्कुल। और ऑर्गेनिक हम सीख लिया ना बहुत बड़ा सारी टाइम चीजें आ सीख गया लिया। मुझे अच्छा लगा ये आपने बात की है, क्योंकि अब वो आपका को देख के ही पता लग रहा है दैट यू आर वेरी डाइट। लेकिन हमारे एक्स्ट्रा ऑयल हो, अब देखिए बारबेक्यू से मजा भी आएगा, हाँ, पेट भी भरेगा, हाँ जी। रायता हो, साथ चटनी चटनी हो। हो। जरूरी है कि fresh आपने नान और कढ़ाइयाँ और घी में डूबे हुए खाने उसका खाए। एक टाइम अच्छा लग रहा है सब में, हसीब मैं अचानक सोचा कि क्या बात है, उसके अंदर का कर रही है यार। अंदर का शेर बबर जो है वो सो गया। पुराने जमाने नहीं, अभी रोगनी नान में क्या क्या है कि लगवा के रखे। हाँ, और आपने भी कहा कि रोगनी नान आजकल लोग कॉन्शियस बहुत हो गए। हाँ वो बिल्कुल। कहते हैं if we listen to voice of our conscience, we can understand what we are and what we should be. Yes. हमें पता लगना चाहिए कि हमें क्या करना है अब, बिल्कुल सही। कैसे खाना है, कितना खाना है। पुराने ज़माने में हमारे जो गवैये होता हम, हमारा ताल्लुक पहलवानों से है। जो हमारा गाना बजाना है वो तो ये तो नहीं है कि वो आहिस्ता गाने वाला है, बड़ा जोरदार जी, काम था। बिल्कुल। कवाली भी है, क्लासिकल म्यूजिक, लोग बड़ी मेहनत करते थे कि जैसे बोलू ब्रादरान करते थे, इस तरह हम लोग भी करते थे। तो खाना लोग खाते थे, उस वक्त इतने कॉन्शियस नहीं होते थे, ट्रेनिंग भी करते थे, मेडिटेशन करते थे। मैं बहुत सारी बेड के भी लगाता हूँ, बहुत सारी रिंग करता हूँ, मैं कट शॉट गा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। डेवलप करने अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो सिंगर है, आज के गाने बजाने, चाहे वो घरानों से, उनको पता लग गया कि कितना खाना है, कितना जीना है।
आदमी जितना अच्छा आप खाएंगे उतना जिएंगे। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। सॉरी आपकी बात काटी, एक मतलब ये एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह आप लोगों के तो वॉइस गले को भी प्रॉब्लम करता है एब्सोल्युटली, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल भी हमें पता लग गया पहले, Exactly. पता लग गया इसमें बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल, कितने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ जाता बहुत है, आज ब्लड प्रेशर कितना हो गया है, 125 और बाय इन चीजों पर खुद ही गूगल कर लेते हैं ना ये तो। बात हुई है कि लोगों को अवेयरनेस भी पहुंच वरना तो पुराने जमाने में पुराने हमारे जमाने किचन में आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, यहाँ पे नान कबाब भी खाएंगे। नहीं आज खा लेंगे, आज कभी 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 चीटिंग ठीक कर है। सकते हैं। आज हम सब इकट्ठे हैं, अपनी कुर्बानी करके अपने घरों से आप लोग हम मिलके आए तो देखिए ना किचन में कितना प्यारा बंदा खाने बना रहा है। बिल्कुल बंदा ईद क्यों का ना दिन खाए? है। अच्छा बंदे की जो है वो मूछें नहीं है आपको मेरा सलाम। मतलब कुकिंग करते हुए कोई एक तो इतना अच्छा लग रहा है और दूसरा इतनी खुश है कुकिंग करते हुए कि मैं कह रही हूँ कि वाओ वाह क्या इतने मजे मजे की मैं चीजें भी बना रही हूँ। चाहत से मैं बनाऊंगी उतना खाना अच्छा बनेगा, और अल्लाह अगर मैं अकबर। सड़ी हुई मूड में बनाऊंगी और पसीने निकल रहे होंगे मेरे वो पसीने उसके बाद शो के बाद, क्योंकि हमने खाना खाना है और अभी बल्कि थोड़ी देर में मैं कुछ ना कुछ जब सर्व आपके पसीने खाने में जाएंगे तो वो और मजेदार हो जाएगा। इसलिए वो शोरबा बना ही नहीं रही। मैं तो कहता हूँ चखा ही गया था। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कबल मैंने जैसे बात की हमारे तारुफ में कि यंग हमारी जो लॉट है उनको आप प्रेजेंट करती हैं, तो फिटनेस का ख्याल आप जनाब रखती हैं नहीं रखती हैं, क्या करती हैं? क्योंकि खाने की डाइट की बात हो रही है। नहीं, पर पहले नहीं रखती थी। जिस तरह उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों का पता चलता है। पहले बस अम्मी कहती थी कि खाओगी नहीं तो लोग कहेंगे इसको खाना नहीं मिलता, हवा आएगी तो उड़ जाओगी, हवा हाइट है, हवा आएगी तो इस तरह हो जाएगा, कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे, हैंगर लगेगी, इस तरह मतलब बड़े अल्फाज सुनने को मिले। फिर बड़ा खाया, बहुत खाया, फिर इतना खाया कि अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लग गई। तो फिर अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी मैंने जिम जाना है। किसने तुम्हें कहा है? ऐसी मुझे अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा मैंने आपको नहीं दिखाना, मैंने लोगों को भी दिखाना है। नहीं 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 नहीं, जैसे इन्होंने बात की कि खाने काफी बनते हैं तो अम्मी देसी घी डाल रही हैं, ये खाओ ताकत माँ का प्यार माँ के प्यार ने इतना बड़ा कर दिया था कि बस फिर वो बड़ी मुश्किल से कम। अच्छी हैं मगर एक हद हद में। बहुत अच्छी है। देसी घी इज वेरी गुड। यस। और अगर आप ओरिजिनल जैसे फैट एनिमल फैट ऑयल निकालते हैं इट्स वेरी गुड, बट आपको लिमिट में हर लिमिट चीज को में। इस्तेमाल। पर जैसे उन्होंने कहा कि माँ का प्यार तो वो हमेशा हर जगह ज्यादा होता है। ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी ये खा ले। जो माँ का प्यार है ना, माँ का प्यार होता है। बड़ा खाना खराब कर दिया है। ये मोटापा इतना दिया है, मतलब मेरा जो सारा मुझे 4 महीने लगे ये माँ का प्यार अपनी बॉडी पे हटाते हुए, और मुझे लग पता गया। और जब मैं वो अब डाइट वगैरह करी होती हूँ तो मैं कहती हूँ अम्मी प्लीज अब आप मेरे खाने में नहीं आएंगी। तो ये जनाब बच्चे तो खाने की बात हो रही, बब्रिक सिर्फ कुर्बानी होती है या फिर किचन में जाके कभी? मैं तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है पिछले 6 महीने में मैंने इतने खाने बनाने सीख लिए हैं। बेकिंग मैंने सीख ली है, ग्रिलिंग मैंने सीख ली क्या है, बात। स्टेक्स बनाने मैंने सीख लिए हैं, और जो है वो कुकिंग अब तो स्पेशली इतनी मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि मैं अपना ओपन एयर किचन बना रहा हूँ। तो कुछ पोर्शन ग्रिलर वगैरह मैंने बना भी लिए हैं, उस पर मैं करता हूँ ग्रिलिंग, और अभी बाकी जो है वो सारा बना रहा हूँ ओपन एयर। तो मेरी वालदा मुझे कहती हैं तुमने कहाँ से कुकिंग सीख ली? मैंने कहा अम्मी मुझे लगता है आपने खिलाया इतना कि उसके सारे एहसासात मेरे अंदर जाग गए। वैसे ये बिल्कुल बात सही करें कि जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब मेरे जैसी बंदी जिसको इतना शौक ही नहीं है किचन में जाने का, मतलब आई वाज नेवर फॉन्ड ऑफ कि मैं ये सीखूं करूं व्हाटएवर, मतलब मैं खुद सरप्राइज कि मैं कैसे कुकिंग का। एक डिश होती है चिकन कार्बोनेरा, अब वो मैंने जी पहली दफा बनाया तो वो तो मेरे घर वाले के रोज बनाओ, वाह वाह। लाइक मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ खुद फॉर समबडी मतलब जिसको शौक नहीं है, जो कभी किचन में नहीं गया। अच्छा, अब मतलब मुझे एक लगता है आपको कि नॉर्मल COVID-19 आती है जैसे ने कढ़ाइयाँ हम सबके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकालने का लगा, तो ये बड़ी अच्छी बात I है। realized after cooking कि anybody can do the cooking. Yes. Yes. Anybody can do Anybody. it. अगर वो थोड़ा सा जो है ना उसमें अपनी वो डाले। लव और इनपुट डालेगा यार मैं इसको अच्छा बनाऊं, और जिसकी भी अच्छी नोज है he could be a very good chef. चलिए जनाब, खाने पीने की हमारी बातें चटपटी चल रही है, उसके साथ हमारे सेगमेंट्स भी जी हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट है जी वो है सर दिल की बातें। अब आपने कुछ क्वेश्चन दिल की बातें बोल देंगे। आपने बोल देना है जो दिल में यानी है। आज आप मार पड़वा के छोड़ेंगे। लड़ाइयाँ करवाएंगे, लड़ाइयाँ करवाएंगे। एक हकीकत के अलावा जो दिल चाहे बोल दे। आपने ऐसी जगह पे बिठा दिया कि मार पड़े बड़े।
नहीं सर, बड़ी आसान सवाल। बेहतर आसान सवाल है। दोनों के साथ एक एक सवाल करूंगा और उसी का जवाब आप प्लीज ये जब से उस्ताद और जी ने जरा, पप्पू बराल की टोपी पहननी शुरू की है अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे फाकत जी ये ले नहीं कि रहे सोच समझ के देना हाँ, for a quick है flavor। यस जल्दी कोई नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम यू। अगर आपको रात गए जैकी, अगर आपको रात गए को हंसना हो तो आप किसको कॉल करेंगे? किसको कॉल करूंगी? वैसे कोई है ही नहीं हंसाने वाला, खुद ही अपने आप को देख के आप ऑफ कर मुझे TV भी कॉल on, करें ना, TV भी मैं on आपको नहीं करती बताऊंगा। नहीं, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए शीशा पास ये देखूंगी, हंसूंगी और फिर सो दिमाग जाऊंगी। भाई। आप मुझे कॉल करें, रात के टाइम में पूछ रहे हो अच्छा चलो मैंने कॉल कर हाँ, लूंगी, चले, मैंने चले। कॉल कर लूंगी। चले जी, एक तो पता लग गया कि इन दोनों की कॉल होएगी रात को। अगर कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, इस ईद पे एक खुशी तो मिली। कोई तो खुश हुआ इस ईद मैं में। सारे लाहौर के नेटवर्क खराब कर देखिए हंसी की लव अच्छी बात स्टोरी में नहीं है आप उस्ताद जी आप दिल में जरूर अच्छी बात नहीं कि हंसी जिथे रांझा ते हीर होंगे उथे खेड़ा है। सीक्रेट्स आउट हो रही हैं। नहीं, वो तो अचानक ही दिल की बात निकल देखिए आई। ना लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने कहा कि रात को इन दोनों की कॉल हो रही है ये रिकन्फर्म हो रही है। नहीं, मैंने ऑनलाइन इसलिए कंफर्म कर लिया कि बाद में मुकर ना जाए। हाँ, देखिए अब आ गया ना, हमें कंफर्मेशन मिल गई है। अब आप दोबारा चला लेंगे भाई। रात को किसको कॉल करेंगे अगर आपको हंसना होगा? मैं किसी सियासतदान को करूंगा कि तब्दीली आई कि नहीं आई। ओके, अच्छा, बचपन में क्या सोचा था और बड़े होके क्या बन गए? एक यही चीज सोची थी या बस यही सोचा, इसलिए अल्लाह जैसे ने के साथ वही जी हाँ। वेरी सीरियस। अभी तो बचपन ही चल रहा है, हाँ, लेकिन नहीं पर जो पहले वाला बचपन था उसमें सोचा था कि आर्मी में चली जाऊंगी, डॉक्टर बन जाऊंगी, पता नहीं क्या बन ये सारे के सारे हमेशा जब छोटे होते हैं ना, ये डॉक्टर और आर्मी में जाने की सोचते हैं। मेरा ख्याल है ख्वाब देखते हैं। और जब उनको असल बात पता लगती है ना, फिर वापस आ जाते हैं। ख्वाब देखते ये हैं। शुरू में सोचते हैं कि हम जाके इन सबको खराब करेंगे बाद में कहते नहीं यार नहीं ये ऐसे नहीं ही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा। ओके, सर ऐसी वो क्या चीज है जिससे आपको डर लगता है? मुझे हसीन औरत से डर लगता एक और है। एक और सुने, इसका बाबू मतलब है मुझे आपको मेरे से बहुत डर लगता है। मुझे थप्पड़ से नहीं, मुझे प्यार प्यार से डर लगता है। अनडाउटेडली वेरी गुड। वेरी नाइस जी। अच्छा, कमल, कोई ऐसी अफवाह आपने सुनी हो अपने बारे में जिसपे बहुत गुस्सा आया हो आपको? मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि मैं लोगों से का बैलेंस खाती हूँ, तो मुझे अच्छा, लगा आपको सबा है? मुझे फोन पर ही सबा है? मुझे लगा कि मैं सबा हूँ, लेकिन मुझे हंसी और गुस्सा इस बात पे है कि यार नेटवर्क तो सही पकड़ते मैं तुझे यार, तो उस बात पे बिल्कुल बहुत गुस्सा आया सही था। सही। अच्छा जी, वैसे एक मैसेज उनके लिए जिन्होंने आपके बारे में ये अफवाह सुनाई, वो क्या मैसेज होगा? अगर कोई आपके लिए कोई नेगेटिव सोचता है तो उसके लिए कोई अच्छा मैसेज आप क्या देंगे? अच्छा मैसेज यही दूंगी यार, अगर नेगेटिव भी सोचते हो तो वो भी थोड़ा सा मिलता जुलता सोचो ना, मतलब बिल्कुल ही अलग Relate डायरेक्शन में करता वो जा रहा है और ये बिल्कुल अलग जा रहा है। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो कुछ सही अच्छे नहीं, नेगेटिव करो तो कुछ लोगों को यकीन भी तो होना, ऐसी गाली खा के खुद ही बैठ जाते हैं वो बेचारे। रवाकत कुछ भाई, अच्छा सोचो। दिल कभी टूटा? पहली बारी पहली बारी कदम टूटे ऐसी और दसो वो वाला माहौल होएगा। मैं कहता हूँ प्यार आदमी को उस वक्त होता है जब उसके पास पैसे नहीं होते, या चाह नहीं रहती? और जब पैसे मिल जाते हैं उस वक्त 50 साल उम्र हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो जिंदगी में चल रही है। लेकिन कभी जो लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हैं आप, आई बिलीव इन फर्स्ट साइट। या आई बिलीव इन मेनी साइट? नो 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 आई लव एट मेनी साइट। I believe in all sides and all directions. 360 डिग्री लव जो है वो ज्यादा बेहतर। आई बिलीव इन ऑल साइड्स, आई बिलीव इन ऑल साइड। देखते हैं निशाना कहाँ बैठता हाँ, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। ओके, आज नेटी इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा, इस उम्र में फर्स्ट टाइम मोहब्बत हुई, या किसी को बताई नहीं लेकिन फिर भी मोहब्बत हुई? ये तो मेरा सवाल, नहीं, वो आपका हो गया, ये तो आप इनके साथ आ गए। इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। इनकी बेचारी की तो अभी कोई उम्र ही नहीं है। लेकिन सर पसंदीदगी तो है ना? बिल्कुल नहीं है आप। प्यार वाली शुरू हो गई। सर प्यार वाली शुरू हो गई, प्यार वाली शुरू हो गई। प्यार वाली शुरू हो चुकी है। देखिए, पहले अपने आप से ही प्यार होता है ना, कितनी अच्छी लग रही हूँ, क्या हो रहा है, उसके बाद फिर किसी और से उसके प्यार बाद अरे अक्सर वाह। दिनों पर छुपा कर हमें पहली मोहब्बत माफ भी हुई थी। ये पता उनको जाके मुझे गले ही लगा ले, बस क्या बात है, इतनी प्यारी बातें करते हैं। अंडरस्टूड प्यार का जिक्र ना करें, तो नई बात करें। बिल्कुल, वो कह रहे हैं प्यार की बात करें ही ना, प्यार की बात ही ना करें। जी। और हम क्या फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत किस उम्र में? मुझे 2020 में हुई। 2020 में हुई। लो जी, कोविड में एक और आके माशाल्लाह मौजूदा हुआ।
जहाँ पे किसी को मोहब्बत नहीं हो रही वहाँ पे आपको मोहब्बत होगी। कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया ना हमें, मोहब्बत भी सिखा दी, कुकिंग भी सिखा दी, हमें फिट रहना भी सिखा दिया कोविड। काफी कुछ हो चुका है मेरे ख्याल से कोविड में, तो ये साल जनाब बड़ा जो है वो अनोखा साल हम तमाम लोगों के लिए। हसीब ब्रेक पर जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी जो टीम बी है उनके लिए भी कुछ सवाल आते हैं, वो उनसे हम लोग जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब। स्टे ट्यून्ड विद अस। गया वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले कह के ही जनाब हम लोग समेट रहे थे अपने सेट पर, और हमारी जो बी टीम है उनके लिए भी कुछ हसीब सवालात हैं, तो जल्दी से जो है ये रैपिड फायर हम अपने मेहमानों के साथ करते हैं। आगाज किससे करें जी? इसी से करें, बब्रिक से करते हैं आगाज। चलें जी। पहला सवाल ये है कि अगर आपने किसी पार्टी या दावत में ना जाना हो तो सबसे ज्यादा कौन सा बहाना बब्रिक आप बनाते हैं? लॉकडाउन है भैया इनसे। मैंने अगर जाना तो मेरा एक वो होता है कि हाय मुझे बड़ा बुरा फ्लू हो गया, लेकिन अब कोविड की वजह से और इतना डर गई हूँ कि लोग मुझसे इतना डरते हैं कि मैंने फ्लू वाला बात ही करना छोड़, लेकिन हमेशा वो आवाज बनानी पड़ती है। बहुत ज्यादा बुरा हालत जानी, हमें नेक्स्ट टाइम आ जाओ पूरी एक्टिंग करके ना अपनी एक्टिंग एबिलिटी को सामने ला। कॉफी और चलिए जनरल पहले ये बताइए कॉफी और टी व्हाइट आई लव कॉफी। ओके जी। वो कोई गाना जो आपने हाल ही में सुना हो? काश हम भी पढ़े लिखे। फरमाइश भी कर रहे थे कोई ऐसी फिल्म जो आपने कई बार देखी हो, बार देखी हो? नहीं मैंने हाँ मैंने देखी है बार बार, जो फिल्म देखी है वो है बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने प्रिटी वुमन ऑफ हॉलीवुड, बिकॉज उसमें मेरे दोनों जो स्टार्स हैं मेरे फेवरेट रिचर्ड गेयर एंड जूलिया रॉबर्ट्स, और वो मैंने फिल्म जितनी दफा देखी है आई डोंट थिंक मैंने कोई और फिल्म। बब्रिक आपने कौन सी ऐसी मूवी जो बार बार देखी और अभी भी आप देखना पसंद करेंगे? शानी, वो जो पाकिस्तानी साइंस फिक्शन। अच्छा जी, एक चीज जिसमें आप बहुत अच्छे हैं? आई एम गुड इन एवरीथिंग। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है मैंने मल्टीटास्किंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये हुई कॉन्फिडेंस, ये हुआ हर फन मौला। एक चीज जिसमें आप बुरे हैं? दिल तोड़ने में। वेरी ब्लंट। मैं किस चीज में अच्छी हूँ? मैं पॉजिटिविटी बहुत है, तो मैं मेरे अंदर है जनरली, तो आई पास इट ऑन टू पीपल एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय सो मेनी पीपल दैट आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। मेरी जो एक बुरी बात है कि मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, लेकिन अगर मेरे टोज पे कोई स्टेप कर दे तो वो बच के निकल नहीं जाओ। इन और वो शॉर्ट एक ऐसी मैं साइड है बदतमीजी मेरी नहीं कि करती, लोग मगर हैरान कभी कभी कर लेती हूँ। नहीं वो, लेकिन ये कि अगर ये तो आप खुला तादाद है कोई गलत बात कर दी तो बस फिर वो बच के निकल नहीं सकता। तो फिर क्या होता है? वो बहुत नेगेटिव है। अच्छा, लेकिन एक सवाल कि जब आप कोई किसी को बता रहे हो या कोई आपके खिलाफ जिस तरह आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो गुस्से में भी अंग्रेजी में ही बातें होती है, पंजाबी भी निकलती है अंग्रेजी में ही चल जाती। और ये आपको बातें नहीं मैं दस रही हूं। इस तरह का माहौल होता है। कह देती हूँ एक्सक्यूज मी मैं तेनू दस रही हूँ खबरदार जी तू मेरे नाल है खींचा। इसके बाद तो अगला वैसे ही लेट जाएगा, इसके बाद तो अगला वैसे ही लेट जाएगा, खून की कर रहा है अजी हाजिर है, तुझे करा लो जो कराना है। अच्छा जी, आपने देखा मेरी पंजाबी भी अच्छी। वेरी नाइस जी, बिल्कुल तो सही। पंजाबी वाला सेगमेंट भी करेंगे, बस हम इनके साथ इनको हम कुछ डायलॉग्स भी देंगे पंजाबी है, वाले। अच्छा जी, एक सबसे अच्छा तोहफा जो आपको मिला हो बब्रिक? मुझे गुड लुक्स का तोहफा अल्लाह की तरफ। यार ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। बहुत सारे लोग तोहफे देते हैं, सो आई डोंट रिमेम्बर। लाइक एक विश एक दफा मुझे एक फैन ने राडो की घड़ी दी थी, सो अच्छा रिमेम्बर दैट। वो very nice। एक विश जो आप चाहते हो कि अब पूरी हो जाए? काश मैं कभी बूढ़ा ना हो। हो सकता है, मतलब वो यंग एट हार्ट तो रहेंगे ही रहेंगे इंशाल्लाह। सुनैती कौन सी ऐसी विश है? वो कौन सी ऐसी विश है? बस मेरी विश है कि मैं बस हेल्थ और हैप्पीनेस रहे जब तक जिंदगी रहे, और इंशाल्लाह बाकी रास्ते अल्लाह मियां दिखाएगा। वेरी नाइस। फेवरेट प्लेस कौन सा है? पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, बट
तकरीबन चारों एनवायरनमेंट हमारे पास हैं। नॉर्थ में आप जाएं तो आपको स्विट्ज़रलैंड नज़र आएगा, और अगर आप नीचे डेजर्ट में आते हैं सिंध की तरफ और ये चोलिस्तान और ये आपको ऐसे लगेगा आप सहारा में फिर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप बलूचिस्तान वाले जाते हैं तो वो सारा बैरल एरिया है, ड्राई लैंड है, आपको लगेगा ऐसे आप कहीं लॉस वेगस वाली साइड पे और उस वाली साइड पे फिर रहे हैं। यूरोप बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा नहीं आप कंट्री में। और सेम क्वेश्चन पाकिस्तान के अलावा बाहर मुझे माय वन फेवरेट सिटी इन द होल वर्ल्ड इज लंदन। मैं लंदन के मतलब आई लव इट, ठीक है। और अगर पाकिस्तान के विद इन नथिया गली में बहुत साल पहले मैं अपना दिल छोड़ आई थी खूबसूरती के लिए, किसी बंदे के लिए नहीं, खूबसूरती, और मेरा दिल आज तक नथिया गली में ही। एक वायरल ट्रेंड जो आपको बहुत समझ ना आ रहा हो अभी तक मुझे देखिए, एक वायरल ट्रेंड है ये जो बॉय जीन्स निकली थी ना लड़कियों के लिए, मतलब खुली खुली बॉय जीन्स, दैट इज अ ट्रेंड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हर एक को सूट नहीं करती, लेकिन हर एक ने पहनने की कोशिश की है। वो ढीली ढीली पॉकेट्स वाली बॉय जीन्स, वेरी बैड। आखिरी सवाल दोनों के लिए, गुस्सा कब आता है? गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बहुत समझने के कमेंट करना चाह रही है। हाँ, मैंने नहीं, गुस्सा नहीं, आप पहली बात करें, मुझे ऑलरेडी पता है मुझे किस बात पे आता है। गुस्सा बहुत कम आता है, जब कभी आता है कोई बहुत सुपर गलत बात हो जाए ना, हालांकि मुझे गाली भी लोग निकालते हैं। और इसका मंत्र क्या गुस्सा कम आने का? गुस्सा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। एक मुझे गुस्सा पहले 24 घंटे में गुस्से में रहता था, सो आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ, कंट्रोल माई सेल्फ, करते 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 अब एक पोजीशन ऐसी आ गई है कि अगर कोई गाली भी निकालता है तो आई टेक अ रिलीफ कि नहीं ये जाहिल है, इसके साथ मुंह नहीं लगाना। तो और ये बड़ी अच्छी बात है, वैसे हम लोग अपना ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई कर देते हैं। आपको गुस्सा? मुझे आई एम अ वेरी प्रिंसिपल्ड पर्सन, मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई मुझे लगे असूलों पे नहीं चल रहा है। मतलब कई दफा होता है आप किसी को कॉल करें कि मेरा चेक किधर है, अब वो मुझे लगता है कि वो मेरे पैसे हैं, मैं आपसे क्यों मांग रही हूँ, ये असूली बात पे गलत, उस वक्त फिर मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि वो शायद मुझे दोबारा कभी ये तो नहीं, हमें इसी वजह से ये हमें चेक दे के भेजेंगे। यही प्रोडक्शन टीम मैं दूसरी साइड पे जा रहा था, इसका मतलब है चेक नहीं मिलते तो गुस्सा आता ही रहता है। एक चेक की बात, प्रोड्यूसर सुन ले जरा गौर से, किसी भी तरह से कोई असूल पे ना चले तो आई एम अ वेरी कोई कॉम्प्रोमाइज। दोनों हमारी टीम्स ने बड़े अच्छे जवाब दिए, तो गपशप इनसे लगाते हैं और फिर कुछ गीत संगीत भी हम लोग करेंगे बाद में। तो जनाब, क्या शॉपिंग कोविड-19 है और बड़े सख्त SOPs रहे, क्या जिंदगी में तब्दीली आई? क्योंकि ये वो साल है जिसने मेरे ख्याल से कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तब्दीली ये लेकर आया है। मैं शुरू करता हूं जी, सब सीरियस नोट पे, हाँ। ठीक है। कोविड-19 की वजह से सबसे बेहतरीन काम जो हुआ, मैं समझता हूँ कि नेचर ने इंसान को खुद की तरफ तवज्जो देने के लिए रोका है हर चीज़ को, कि हम लोग हमेशा उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है, डिग 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 डिग। फिर उसके बाद उसके पास ये है, उसके पास यूं है, इसके पास यूं, मेरे पास क्यों नहीं है। फिर उसी दौड़ में लगे रहे, सारी जिंदगी गुजर गई। जब जिंदगी में बाल सफेद हो गए, मरने लगे, तो ख्याल आया अचानक कि मेरे पास तो सब कुछ है मगर अच्छे दोस्त नहीं है, मेरे पास तो मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पास तो मेरे बच्चे नहीं ये है। हमने एहसास हुआ इस बार हमें। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। अल्लाह ने इकोनॉमी को रोक दिया है कि भाई स्टॉप इट, तुम देखो कहाँ जा रहे हो, सफाई का। अब देखें कोविड की जितनी मुलाजमात हैं वो सब वजूकी हैं, हाथ धोना है, मुंह धोना है, पैर धोना है, बार बार धोने हैं, खाने से पहले हाथ धोना है, सब सुनते हैं, बट पीपल वर नॉट फॉलोइंग। यही बात आपकी तरफ, तो क्या है असल जिंदगी, क्या है? मेरे ख्याल से हमसे से बहुत सारे लोगों को इस बात का रियलाइज हो गया, इस साल ने हमें बता दिया कि लाइफ एक्चुअली है क्या। आपने क्या महसूस किया? देखिए जी, बहुत जबरदस्त बात की, बहुत खूबसूरत बात, इतनी खूबसूरत बात की कि मैं मेरे दिल के करीब ये बात को सेकेंडली करूंगा, क्योंकि आदमी एंड ऑफ द डे आपकी जो आखिरत है, सरकारी दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, वो दीन और दुनिया और दीन दोनों, और उसके साथ जो आखिरत है आपकी, वही मांगती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे जो रियलाइजेशन जो है ना, सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये है कि हमने अपने आप को पहचाना कि हम तो कुछ भी नहीं, वी आर नथिंग। एंड ऑफ द डे, इनकी बात से मैं इसको सम अप करता हूँ कि आपके पास लोग ही नहीं होंगे, और आप ये सांस ले रहे हैं, इसके कोई पैसे दे रहे हैं आप? सिलेंडर कितना महंगा हो गया था, सही बात। वेंटिलेटर पे आपके पास वेंटिलेटर नहीं। अच्छा, मैं सोच रहा था अगर वेंटिलेटर नहीं है तो मैं किधर जाऊंगा? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, जो हमको, और ये जो हमें नजर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल, ये इसके को पैसे हैं। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द डे हमारी ये रियलाइजेशन एक इस बात की कि कदर आ,
चीजों की कदर, अरे 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 आपके पास सेहत है, हाँ। आपके पास सेहत वाली जिंदगी है, आपकी अपनी फैमिली है, Yes. ठीक है, और आप- दोस्त हैं। और हाँ, दोस्त दोस्त हैं, हैं जो आपके आपके दोस्त। अब मुझे इतनी सम फ्रेंड्स जिनको मतलब व्हाट्सएप पे बात हो गई, कॉल किए हुए, उसने भी मतलब इतना अरसा नाटी मतलब इतना इन टच रह के इतनी कदर आई है कि यार अभी दुनिया है, ये जो एक ही जिंदगी है वो अभी चल रही है, हाय। अभी कर लो, पता नहीं कल, क्योंकि शुरू में तो ये लग रहा था जैसे कयामत ही आ रही Yes, बिल्कुल। है। तो दैट रियलाइजेशन और एक ठहराव, रियलाइजेशन में एक कदर, नंबर 1 कदर के बिल्कुल नीचे ठहराव, कि हम बहुत सारी चीजों के बगैर भी रह सकते हैं। अब तैयार हो रहे हैं, हाय बाय, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये मतलब एक तेजी मची हुई है, ठीक है। अब एक ठहराव आया है, बाहर निकल के आप देखते हैं, उफ, वो मेरे घर के सामने एक पार्क है, आप सोचे मैं रोज उसको देख के कहती हूँ मैं यहाँ चला करती थी, ये बंद हुआ हुआ है। अल्लाह मैं जब उसके इर्द गिर्द बाहर वॉक करती हूँ, ठीक है, सही। तो मैं अंदर देख के मैं रोज अपनी बेटी तानिया को कहती हूँ, मैंने कहा टिया यार ये कब खुलेगा, मुझे इतनी कदर आ रही है उस बेंच की, मुझे इतनी मतलब इतना कदर और ठहराव, जिंदगी में बहुत ठहराव। वैसे एक और चीज जो बब्रिक आपने पहले कहा ना कि हम हर जगह पे देख रहे हैं, दुनिया में हर जगह पे, कि हम उसको देखते हैं, उसका बड़ा घर, उसकी बड़ी गाड़ी, जितनी बड़ी गाड़ी है वो घर में खड़ी हुई है, वही बात जितने है। बड़े घर है और वो यकीन घर करें, सबसे बड़ी दौलत है वो तो सेहत है, सबसे बड़ी दौलत सेहत है। पैसा नहीं है, पैसा भी नहीं आपको बचा पाता। ये जो अभी आपने घर वाली इससे बाकी वही मैं कह रही हूँ ठहराव, जिंदगी में ठहराव आए। नहीं वो कर सकता था। आप देखें हम बहुत बड़े बड़े लोग जिनको पैसों से कोई, मगर पैसा भी उनकी और आप बाहर जा भी नहीं सकते ना जी। आप यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से भी कहीं बाहर जाए तो पूरी दुनिया में ये सब कुछ है ना। कहीं तो आप you are confined to your own home। अच्छा, आप एक बहुत हमेशा बड़ी से सही है, जी, सॉरी जी। मैं ऐड कर दूं क्विकली, एक बहुत बड़ी सही है कि जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा, जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा शुक्र है। शुक्र है। जब आप शुक्र अदा करना सीख जाएंगे ना, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, टीवी लगा और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करके कोई जात ले रही है, नहीं, सच्ची बात है जिंदगी का जो अब पता लगा जिंदगी के बारे में, सही मैंने में पता लगा। और अगर हम इस ट्रांस से जब निकलेंगे, बाहर आएंगे तो हम ऐसे ही हूँ, अल्लाह करे हम इस तरह के शुक्र असल बात ये है, सीखा हमने ये ना हो कि तब ये अगर हम वाकई मुसीबत खत्म हो जाए हम फिर वैसे ही हो जाए। नहीं पर कोविड ने हमें टाइम भी दिया, कोविड ने हमें जिंदगी, टाइम हाँ, दिया। हमारी फैमिली कहती थी कि आप हमारे पास बैठ नहीं रहे, मतलब मुझे अपने लाइफ का पता था ना, मैं यूनिवर्सिटी जाना, फिर आके ऑफिस चले जाना, फिर आके कैंपेन पे चले जाना, रात को 11 बजे आना, अम्मी ने इंतजार करते हो ना, खाना खाया सो गए। पर अब हमें इतना टाइम मिल गया है कि मुझे जो लगता है ना कि जब से कोविड आया है काफी लोग अल्लाह के करीब हो गए हैं, बहुत अपनी फैमिली के करीब हो गए हैं। मतलब मैं एक लाइव कर रही थी और लोगों ने कहा कि अपने बच्चों को टाइम नहीं देते जी, थे, वो बिल्कुल नहीं, टाइम हाँ, देते हैं। ऐसा टाइम हाँ, और जो बच्चे अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते थे वो टाइम दे रहे हाँ, हैं सबसे। बिल्कुल। हमारे Vice फ्रेंड्स versa। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है, मतलब बचपन से अब तक, और अब तो चले लोग जानने लग गए हैं, तो अब ज्यादा वो बढ़ कहते हैं गए। कि हाँ भी बड़ी हो गई, वो बात नहीं करती। पर कोविड ने इतना टाइम दिया है कि हर एक बंदी से बात हुई है, हर एक ये ना मतलब फैमिली असल को में टाइम, ये अल्लाह का एक टेस्ट था ना, ये टेस्ट एक मैनकाइंड के लिए। इसीलिए जो हसीब ने कहा कोई एक जगह दो जगह में तो नहीं आई, तो पूरी दुनिया एक पोस्ट कार्ड की तरह, मतलब एक टाइम आया और द वर्ल्ड बिकेम अ पोस्ट कार्ड। जो हम पोस्ट कार्ड नहीं भेजते थे, ओ आई एम फ्रॉम लंदन फॉर टर्की, सारी सड़कें लोग हैं। आप सोचे टाइम स्क्वायर ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब मैनहट्टन कोई है यहाँ पे? वही मैंने देखा था। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। कोई सोच नहीं सोच सकता। नहीं सकता। वो ज़ॉम्बी लैंड है, ज़ॉम्बी लैंड। तो वो अल्लाह ताला ने बोला है ठहर जाओ, अपने इर्द गिर्द देखो तो सही है। और वैसे कोई भी realization हम तो कहते करो। थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, मतलब फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं होता, खाना खाने के लिए हाँ। टाइम नहीं होता, सेहत का ख्याल रखने के लिए लेकिन टाइम नहीं आप होता। अब देखिए हमारे हमारे पास हमने इतना टाइम अब हमारे पास भी तुम मेरे देखिए करीब नहीं आओगे पेशेंस तो- का टाइम, हाँ, एक प्रेयर का तो टाइम, चाहिए इंसान को। अस्तगफिरुल्लाह कहने का टाइम, बेशक। सुभान अल्लाह कहने का बेशक, टाइम। बेशक। वाह, अब वो आप 12 चक्कर आपने पार्क के इर्द गिर्द करने हैं, आप ये यू रीड ऑन योर काउंटर सुकून बिकॉज उसमें है, आपको और सुकून एंड मिल में रहा है आप कहते हो अच्छा, शुक्र मेरे में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। तब्दीली आएगी कि मैं जो वेट कर रहा होता हूँ, जो वेट उठा रहा होता हूँ बॉडी बिल्डिंग में, तो मैं जब हैवी वेट डाल देता हूँ तो मैं सबसे पहले कहता हूँ अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वो इतनी वो होगी है कि यार कि और पहले इससे हम बड़ा तो फोन कोई नहीं लगाते है। थे तो हम वो होता। माशाल्लाह हमारे सारे आज के गेस्ट जो हैं वो मीडिया इंडस्ट्री से हैं और बड़ा नाम है सबका। तो हमने हमेशा हसीब एक बात सुनी है कि जो एक्टर्स होते हैं, जो टीवी स्टार्स होते हैं, इनकी लाइफ चूंकि बड़ी ग्लैमरस होती है, लेकिन पर्दे के पीछे उतनी ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता है। और कोविड-19 एक ऐसा मौका था कि जिसने आम इंसान की जिंदगी को भी स्ट्रेस और एंजाइटी में ले गया। तो आप लोगों ने इसको कैसे डील किया? एंजाइटी इन स्टार्टिंग हुई? जब स्टार्ट में कोविड स्टार्ट हुआ तो मैं फॉलो अप करने शुरू हो गया पूरी दुनिया को। तब सिर्फ 50,000 पेशेंट थे
तो मैंने वालदा को कहा कि आप देखेंगे कि अनकरीब ये मिलियंस में होंगे। तो मुझे कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ये कितनी जल्दी खत्म ऐसा हो कहते हैं क्यों? मैंने कहा मैंने 120 साल की तारीख पढ़ ली है ये पूरे महीने में। मैं कहा ये नहीं जाने वाला कहीं पे भी। कहती नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं करो ऐसे। मैंने कहा आप देखेंगी। अच्छा अभी भी मेरी कैलकुलेशन ये है कि प्लस अगर ये 2 साल तक रहा तो मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विल बी इफेक्टेड बाय द कोविड। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर की दुआ करते हैं। हाँ, वो ठीक है। अच्छा वो जो मैंने सवाल किया है कि फिल्म स्टार और टीवी के जो आर्टिस्ट हमारे होते हैं उनकी बारे में ये क्यों बात की जाती है? ग्लैमरस लाइफ है लेकिन डिप्रेशन होता है, ये लोग बात मैं उस करते हैं। डिप्रेशन में नहीं गया ना, मैंने आपको पॉइंट इसलिए उनका दिया कि आम आदमी की नज़र ये थी, जैसे मेरी वालदा ने कहा। कोविड के अलावा भी तासुर है ना, पहले भी ये तासुर है। बहुत कम लोग ऐसे, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो सुपर डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिकल व्यू है। जोकर फिल्म की वजह से या किसी और फिल्म की वजह से या चंद आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी लाइफ जो है, रूही बानो जैसी आर्टिस्ट जो माशाल्लाह जिन मदद दे, और ये है कि इन आर्टिस्टों की वजह से थोड़ा सा एक इमेज सा बन गया। अदरवाइज मैं नहीं समझता कोई भी आर्टिस्ट, देखें फन जो है वो खुद से एक इतना खूबसूरत और क्रिएटिव काम है। अगर आप उस्ताद जी से बोलें कि आपको क्या काम पसंद है, वो आपको कहेंगे रियाज, गाना नहीं, रियाज। व्हेन यू डू रियाज आप वो करते हैं जो आपका दिल करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेंटल हेल्थ जो है वो एक प्रॉपर एक टॉपिक है, ठीक है। आई लॉस्ट माय मदर एट अ वेरी यंग एज, ठीक है। तो वो जो टाइम था ना, मैंने उसको टर्टल कर लिया। हालांकि मैं मतलब एक 14 साल की उम्र में आप मतलब एक व्हाटएवर, तो मैंने डिप्रेशन इज़ नॉट माय फ्रेंड, डिप्रेशन को मैंने करीब नहीं आने दिया। लेकिन ये एक रियलिटी है। और कोविड में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 4-5 दफ़ा मुझे बहुत करीब से छू के गुजरा है। लेकिन उसको कहते हैं ना, आपने दरवाजे को डबल लॉक कर लिया कि तुमने अंदर नहीं आना, बिकॉज इट इज़ अ बीमारी। इसके बारे में जनरली मैं बात कर रही हूँ, ओपनली बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, ताकि लोगों को एक हौसला आए कि एक टैबू टॉपिक नहीं है। इतने लोग हैं जो डिप्रेशन मतलब हाई एंड फायर, जैसे आपने कहा नबिया, ग्लैमर वर्ल्ड में वो फिर बाद में कोई मर गया, कोई सुसाइड हो गई, वो बाद में जब इंसान चला जाता है उसकी कदर आती है। एक जुमले में बात खत्म करना चाहूँगा। जब भी कभी किसी को डिप्रेशन हो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात, जब भी किसी इंसान को डिप्रेशन हो या वो गुस्से में हो, उसको काबू में करें, उसको काबू में करें, उसकी एनर्जी को स्टोर करें, उसकी एनर्जी को स्टोर करें और उसको यूटिलाइज करें सही रास्ते के ऊपर। वेरी राइट। मैं एक और चीज इसके ऊपर एंड करना चाहूंगा। जब भी कभी आपको स्ट्रेस हो, यू फील स्ट्रेस्ड, तो उसको उल्टा कर दें तो वो डिजर्व मैं एग्जैक्टली ये आपने देखा हसीब हर बात से खाना तो आप स्ट्रेस भी आप मीठा खाएं, सुकून करें, मीठी बातें करेंगे, चिल करें, अच्छे लगेंगे, चिल करें, ये वैसे एक अच्छा मंत्र है। लस्सी पिए और सो जाए। बिल्कुल इसी तरह। अरे जी राजभात भाई, जब भी आप स्ट्रेस हो तो अर्तुगरुल देखें। बिल्कुल ठीक है। क्या हमारे क्या हमारी सोशल मीडिया वाली बातें करने लगे? अच्छा 2500 उसकी किस्तें देखें। 2500 2400 पे आप ताकि आप सब आ रहे हैं। 2400 के बाद ऐसा हो सकता है कि दाढ़ी आप 20 खूबसूरती में ही मर जाओ। हो सकता है 2400 के बाद खुद ही इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई यार, ये तो बहुत दाढ़ी हो गई। वैसे अगर दाढ़ी सफेद ना होती तो मैंने रख ली। कोई बात नहीं, डाइट करा सकते हैं, टेंशन कोई नहीं है। लेकिन आप हाँ वही डाई यूज कर लेना जो हसीब ने किया है। अरे अजीम ने तो कुछ नहीं किया है, अजीम के तो मैं अपने आपको गोल्डन बता सफेद दूं, बाल है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है जो डाई करने हैं बालों। हाँ। अगर कभी इसकी हड़ताल हो मेरी जाए बात सुने, अगर तो लोग अगर- मेहंदियां दोबारा लगानी, कोविड अगर नहीं डाई लोग मेहंदियां लगानी शुरू कर अगर डाई वालों ने डाई ना बनाया रात में होता, कलर चेंज हो गया तो बालों का। बबरिक शाह यहाँ ना बैठा होता। मैंने तो कोई डाई नहीं घर किया में खाने और पका रहा होता। हसीब ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। अब हम ब्रेक पर जाए। चलो नहीं ब्रेक पे जाते